डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। पहला प्रश्न है, हिमाचल के मंडी जिला में कहां पर 2500 करोड़ रुपए की लागत से 191 मेगावाट थानापलोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न को का उत्तर या ऑप्शन बताने से पहले आप लोग इस प्रश्न को समझ लीजिएगा कि ये जो थानापलोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है 2500 रुपये इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 191 मेगावाट की है। ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज आपके सामने है 4 ऑप्शंस यहाँ से, तो इसका उत्तर राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी जोगिंदरनगर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13 जुलाई 2020 को कितने करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को मंजूरी दी। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग इसको और इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी यानी 450.97 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस निवेश से प्रदेश में 6 नए उद्योग लगाने और 9 उद्योगों को विस्तार देने की मंजूरी दी गई है। इसमें काला आम में पीपीई किट्स यूनिट लगेगी। इन उद्योगों से करीब 1285 लोगों को रोजगार मिलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोग कि हिमाचल प्रदेश में कोई निजी कंपनी जब उद्योग लगाती है तो उसमें कितने प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को देना सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बाध्य किया गया है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, काजा, पछाद, स्पीति और रिगांगपियो। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी यानी स्पीति इज द राइट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी 3-4 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अमर उजाला समाचार पत्र में इससे संबंधित कोई खबर छपी थी, वहीं से इस प्रश्न को लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए बनाई जा रही ट्रांसफर पॉलिसी को कितने जोनों में विभाजित किया गया है। 5, 7, 8, 10। द राइट आंसर इज जोन 5 में डिवाइड किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि कितना ऐसे टीचर लॉबी से कितना एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इनकी डिमांड है कि सभी डिपार्टमेंटों के लिए एक कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा 5 जोन इसमें बनाए गए, पूरे हिमाचल को 5 जोनों में विभाजित किया गया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन का निर्माण किस तकनीक से किया जाएगा। पिछले कल आपको पढ़ाया था कि इसकी कितनी लेंथ है, 475 किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो अधिग्रहण का कार्य है भूमि का लगभग वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ दिनों में इसका काम भी शुरू हो जाएगा। आज आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसको कौन सी टेक्निक से बनाया जाएगा। 4 ऑप्शन से अच्छे से इन ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी यानी न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल मेथड की टेक्निक से इसे बनाया जाएगा। और देखिए ये ब्रॉडगेज लाइन होगी जिसकी जो चौड़ाई है 1674 mm होगी। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसकी वैल्यू समझ चुके होंगे। आगे डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, गूगल ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में मदद के उद्देश्य से कितने डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की गई है। देखिए गूगल जैसी कंपनी भी भारत में यदि निवेश करे तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही उत्तर है 75,000 करोड़ रुपए आपने याद रखना है। इतनी निवेश वहाँ पे गूगल कंपनी का करने की प्लानिंग है। अब आपको यदि गूगल कंपनी की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल एवं अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो मार्क जुकरबर्ग आपकी पहली ऑप्शन है। तो फेसबुक के फाउंडर रतन टाटा हमारे टाटा इंडस्ट्री के ऑनर है और सुंदर शरण सिंह नेगी तो कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से इंडस्ट्रीज में इतने फेमस। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी यानी सुंदर पिचाई। और इनका संबंध किस देश से है, ये हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है। जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न आपको जरूर किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा, थोड़ा नया प्रश्न भी है, सुर्खियों में भी रहा है। मंदिर का नाम याद रखिएगा, पद्मनाभस्वामी मंदिर है। कहाँ पे, केरल के तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट वन इज केंद्र सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने की अधिसूचना कब जारी की थी। एक प्रश्न हमें इस तरह का डेट से संबंधित जरूर परीक्षा में देखने को मिलता है, तो जरा अपना दिमाग लगाइएगा और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये यानी 23 अगस्त 2010 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसे आप लोग टेट के नाम से भी जानते हैं। वाटर स्टोरेज और पाइपिंग सॉल्यूशन कंपनी
वेक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वेक्टस ग्रुप ने किस बॉलीवुड स्टार जोड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अजय देवगन और काजल, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, सैफ अली खान और करीना कपूर। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सैफ अली खान और करीना कपूर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर SDG, ठीक है, थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है इस तरह के शब्दों को याद रखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है SDG की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका शीर्षक क्या है। देखिए नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया, कहाँ पे किया गया है? यूएनओ के मंच पे किया गया है SDG रिपोर्ट को। तो इसका क्या थीम है? अलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न पूछने की परंपरा है। 4 ऑप्शंस आपने पढ़ ली होगी और इसका उत्तर मैं आपको बता दूं डिकेड ऑफ एक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ढंग से पढ़ लीजिए, काफी क्लोज ऑप्शन यहाँ पे डाली गई है। डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDG फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। सिर्फ आपको देखिए यहीं पे फर्क मिलेगा, इसका यहाँ पे बाकी सारा का सारा सेम है। तो आपने इसको एक्शन से आइडेंटिफाई किया। द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो शायद जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा। मैं बता दूं आपको इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर राजीव कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नीति आयोग की मुझे एब्रीविएशन बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत परीक्षाओं में भी पूछी जा रही है। और अगला जो मैं प्रश्न आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको जरूर किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बताइए जरा नीति आयोग के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी अमिताभ कांत। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हैम्पटन की रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक कार्बन डाइऑक्साइड पिछले 33 लाख साल में सबसे अधिक हो जाएगा? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, पर्यावरण किस तरफ हमारा जा रहा है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने और बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 2025 तक ये कर लिया जाएगा। देखिए हम सभी कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, पर्यावरण के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन ये भी काफ़ी चिंतनीय विषय है आने वाले समय के लिए। भारत के किस राज्य से भारतीय सेना में सबसे कम युवा भर्ती हो रहे हैं? महाराष्ट्र, केरला, गोवा और कर्नाटका। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, राइट आंसर इज गोवा। गोवा से काफ़ी कम युवा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आंद्रेज डूडा को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपके सामने है 4 ऑप्शंस और इसका राइट आंसर है पोलैंड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इनका नाम भी। और आगे मैं आपको बता दूं ये दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के आंद्रेज डूडा ने विपक्षी सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी के रफाल ट्राजाकोवस्की को हराया है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? 2030, 35, 40 और 45। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए, यानी 2030 2030 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय विदेश मंत्रालय या आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इसका सही उत्तर है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं हमारी काफ़ी बहुचर्चित और काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद ये हमारी किताबें वेल प्रिंटेड फॉर्म में है, संशोधित वर्जन है। पहले वर्जन में कुछ मिस्टेक्स थी, सारी की सारी रिमूव कर दी गई है। बहुत ही बेहतरीन दोनों प्रोडक्ट है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने के लिए सहायक सिद्ध साबित हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जिसकी किताब में आपको 10,000 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था कि प्रीलिमिनरी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए हमें फैक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स इस किताब में हमने संग्रहित किए है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी डाले हैं, जिसके कारण ये किताब एक समग्र किताब बन जाती है आप लोगों के लिए। दूसरी तरफ आपको 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2020 तक के हिमाचल प्रदेश, गिरिराज, उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न तरह की पत्रिकाओं का सारांश, साथ में आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण दिन, एब्रीविएशन, ये सारी चीज़ें इस मैगजीन में संग्रहित कर दी गई है। दोनों किताबें हमारी जलंधर से प्रिंट होकर आई है, वेल प्रिंटेड फॉर्म में है। तो आप इन्हें इस नंबर 9805371534 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सीधे आप हमारी वेबसाइट में जाके भी इलेक्ट्रिक
www.mandimedia.in से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यदि आप मंडी से है तो मंडी में प्रकाश प्राइजेज के पास भी किताबें उपलब्ध है। इनका नंबर भी आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार आप इनकी शॉप में जाके किताब को देख सकते हैं और यहाँ से भी आप इस किताब को परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।